100% छूट वाला, इसमें 1% भी का कोई, पूरा का पूरा छूट है। सब गुरुओं के गुरु हैं, वो सुधार देंगे। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, एक हाथ से उन्होंने बिगाड़ा है तो दूसरे से बना देंगे। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है, बड़े आनंद की बात है कि जैसे हम एक मकान किसी के नाम में लिख देते हैं, पूरा का पूरा मकान जब हम अपना अधिकार हटा देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो उस मकान में जो कूड़ा करकट, टूटा फूटा, जाल, छिपकली, जो कुछ सब उसी के नाम हो जाते हैं। अब उस मकान के सुधार और सफाई का भार उस पर नहीं रहा, उस पर रहा जिसको समर्पित कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो काम, क्रोध आदि गंदगी, नाना प्रकार के दोष, और बहुत टूटा फूटा मकान है, बड़ी गंदगी है इस मकान में, पर एक गुंजाइश है समर्पण करने की, और समर्पण करने का योग भी उन्होंने बनाया, तो अब हम समर्पण कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही कि हम इसका सुधार करें या इसमें सफाई करें। ये जिसके नाम है वही सुधार करेगा और वही सफाई करेगा। अर्थात उपासक को अब किसी अन्य भरोसा, आशा का आदर नहीं करना चाहिए कि हम किसी की खोज करें कि कोई हमें दिव्य बना दे। अब हमने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, अब वो जैसा रखें। अगर हमें वो गंदा रखकर राजी हैं तो हमें अच्छा नहीं होना, अगर वो हमें अच्छा रखना चाहते हैं तो गंदा कर कौन सकता है। पूर्ण विश्वास कर ले कि हमारा सुधार भगवान स्वयं कर देंगे, हमें सतमार्ग में स्वयं भगवान दृढ़ कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से हमें मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय मत रखो। जो इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसके पाप भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं, जो समर्पण हो जाता है। कितना बढ़िया भैया, कुछ खर्चा नहीं और माला माल हो जाना है। अब इसमें ये तो नहीं बताया जाता कि कपड़े उतार करके ठंडी में जल में खड़े हो या सूर्य में ताप, अग्नि आसपास लगा के तपो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हो, जहाँ हो, जो भी हो, भगवान को समर्पित हो जाओ और नाम जप करो। जितना तुमसे बन सकता है, शेष काम आगे का भगवान संभाल लेंगे। जहाँ सुधार करना है वहाँ जलन देंगे, विपत्ति देंगे, अपमान देंगे, पिटवाएंगे, अपने आप सुधर जाओगे। ये थोड़ी है कि ऐसे तुम्हारी आरती होगी और सुधर जाओगे, नहीं नहीं नहीं। वो सुधारने की एक्टिंग जानते हैं, जगत गुरु हैं वो, सब गुरुओं के गुरु हैं, वो सुधार देंगे। सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है, और सुधार जब देंगे तो फिर बहुत विचित्र ढंग से सुधारते हैं। बोले अब शरीर में कैंसर हो गया, बचने की गुंजाइश नहीं। अब हे भगवान आओ लाइन में। उनके लिए शरीर में कैंसर होना कोई बड़ी बात थोड़ी। शरीर एक कपड़ा है, जीव अविनाशी है, अविनाशी का कुछ होना नहीं, विनाशी को मरना है। अब जहां शरीर का भरोसा था, शरीर के भोग थे, शरीर से आनंदित हो रहे थे, अब शरीर में आ गया कि बचने की आशा नहीं है। तो फिर जब बचने की आशा नहीं होती तब ऐसे होता है, हे नाथ, अंदर से कि अब तो मैं आपकी, वो उसी समय काम बन गया। घंटा 2 घंटा थोड़ी लगते हैं। आर्त भाव से गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया। अंतिम समय जीव भगवान के आश्रित हो जाए तो अंतिम श्वास में काम बन जाए, 1 सेकंड में काम बन जाए। तो समर्पित हो जाओ, सोच समझ के समर्पित हो जाओ,
नहीं वो व्यवस्था कर देंगे। अगर व्यवस्था चाहते हो कि अब अपने आप करवा ले तो करवा तो लेंगे पक्का, पर उनके हथकंडे बहुत विचित्र है। तब कहेंगे हमारा रास्ता है, आओ, पिटवा देते हैं, पुजवा देते हैं, किसी काम का नहीं रखते हैं, केवल अपने नाम का रखते हैं, ये मेरा है। अब जैसे कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके मसल मसल करके एक कंकड़ी न रह जाए, अगर एक कंकड़ी रह गई तो वहीं से बर्तन फूट जाएगा। इतनी सरसों जैसी कंकड़ी रह जाए तो पूरा घड़ा बेकार हो गया। ऐसे ही भगवान कूट कूट करके अपने भक्त को बिल्कुल निराभिमान, दैन्य, सरस, सहज, सरल ऐसे बना देते हैं। वैसे बनाएंगे तो वही, लेकिन हमें लगता है जितनी सामर्थ्य थी पहले बन जाओ फटाफट, उनके ऊपर मत छोड़ो। नहीं, वो अपना जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो दोनों किडनी फेल। जिस आश्रम में रह रहे हो उससे भी निकाल दिए गए। झोला टांगे राधा वल्लभ जी सामने बैठे, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बात करने वाला, न कोई बोलने वाला, कहीं का नहीं रखते। जो कहीं का नहीं रहता वो प्रभु का होता। असली में शरणागति तभी होती है जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे सुहृद भगवान का हम तब आश्रय लेते हैं जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। नहीं तो हम पहले ही आश्रय ले लें तो ऐसी घटना ही नहीं हो पाएगी। यदि महल में ही पुकार देती द्रौपदी जी तो केस पकड़ने की सामर्थ्य नहीं दुशासन की थी कि वो केस पकड़ के घसीटता हुआ सभा में लाता। वो जब केस पकड़ा तो उनको भरोसा पांडवों का हुआ, प्रभु का नहीं हुआ। प्रभु का भरोसा, प्रभु का आश्रय, वो सब सुधार लेंगे। देखो, बिगड़ा भी उन्हीं से है, बनेगा भी उन्हीं से। बिगड़ा उनसे कैसे? उन्हीं की तो माया शक्ति है, उन्हीं की माया शक्ति ने बिगाड़ा है और कृपा शक्ति बना देगी। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, एक हाथ से उन्होंने बिगाड़ा है तो दूसरे से बना देंगे। तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो हमें बना सके। उनके एक हाथ ने बिगाड़ा है वाम मार्ग, उनके विरुद्ध चलने वाले हमारी जो इच्छा है वही हमें बिगाड़ दी। ये इच्छा माया से जागृत हुई है। और दाया मार्ग, उनके अनुकूल चलने की जो इच्छा है ये भगवान की भक्ति से जागृत होती है, उनकी कृपा से जागृत होती है। तो हमारी दुर्गति भी उन्हीं से हुई और सदगति भी उन्हीं से होगी। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम हारे और हम जीते तो न तोड़। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दावा ऐसा नहीं है जिसमें भगवान हमको फेल कर सके। बोले तू कामी भ्रष्ट हो गया, तो आप कहां थे? जब मैं आपकी शरण में हूं तो आप कहां थे? और आकर्षण किसने किया और भ्रष्ट किसने किया? आकर्षण आपकी माया ने किया। डांट देते हमें, उसको डांट देते, तब तो देखते रहे। तो अब निर्णय तुम्ही को करना है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनिजन भूल कर गए आपकी माया की। तो तुम हारे और हम जीते तो ना तोड़। फिर भी आप कि मैं हार गया तो अब चलो इसका कल्याण करना बंद कर दे, फिर भी आप सुधारने में लगे हो। जय हो आपकी। यद्यपि आप हार चुके हो सुधारते सुधारते, और हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुधारने में लगे हो, इसलिए आपकी जय हो। पक्का समझो, शरणागत का सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे हो जाओ, नाथ पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभरेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं, स्वयं भगवान धोते हैं। ये भोग वासना भरे हृदय से समर्पण हो जाए तो क्या भगवत प्रेम मिल जाएगा? हमारे हृदय में भोग वासनाएं हैं, बड़ा गंदा है। और ऐसे ही हृदय से ऐसे समर्पण कर दें तो भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा। हाँ, ये बहुत छूट वाला, जैसे दीपावली को छूट होता ना 25% छूट, 40%, इसमें 100% छूट है।
ये शरणागति का ऐसा मार्ग है 100% छूट वाला, इसमें 1 भी % का कोई, पूरा का पूरा छूट है। कह रहे हैं हाँ, जैसे पतित हो, जैसे गंदे हो, जैसे हो वैसे ही भगवान की अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। जिसने ईमानदारी से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसकी आसक्ति, उसकी वासना, उसकी कामना स्वयं भगवान ले लेते हैं, स्वयं भगवान ले लेते हैं, अपने चरणों में आसक्ति करा देते हैं और भगवत सुख की वासना जागृत कर देते हैं और अपने मिलन की कामना जागृत कर देते हैं। आसक्ति अपने चरणों की, वासना भगवदानंद की, कामना भगवत मिलन की। ये शरणागति की आसक्ति, वासना, कामना, ये भगवान बदलते हैं।